क्या है, प्रत्येक आत्मा के लिए धारणा वही है कि वो अपने आप को जाने। ये सर्वश्रेष्ठ धारणा है, अपने आप को जानना। लेकिन वो बार बार इस सत्य को क्यों नहीं स्वीकार कर पाता? तो इसका कारण भी हमारे भगवत गीता में ये मिलता है कि जब अर्जुन पूछता है कि जिस मार्ग पर आप चलने के लिए कह रहे हो, या इस मन से सन्यासी बनने के लिए कह रहे हो, या आप मोह त्याग करने के लिए बात कह रहे हो, संबंधों को झूठा नित्य समझने के लिए कह रहे हो, ये तभी संभव है जब हमारे अंदर वैराग्य आए। और वैराग्य तब तक नहीं आएगा जब तक आप इस बात को सत्य नहीं मान लो कि जगत में प्रत्येक वस्तु, पदार्थ और रिश्ते झूठे हैं। अब ये क्यों नहीं आता है? अब भगवान से पूछते हैं अर्जुन कि भाई ये क्यों नहीं आता है? मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ लेकिन मेरे अंदर नहीं जा रही। तो उसने कहा, ये उन्होंने क्या समझाया? उन्होंने कहा तेरा जो मोह है ना, ये मोह जो है, ये माया जो है, उसके कारण तुझे ये सत्य समझने में या स्वीकार करने में तकलीफ हो रही है। तो यहाँ पे ये बात को हाईलाइट करने का सिर्फ और सिर्फ एक मतलब ये था कि हमें भी इस सत्य को समझना होगा, क्योंकि सांख्य योग में भी यही समझाते हैं दूसरे अध्याय में कि जो मनुष्य है ना, वो अपने मन के मोह के जाल में इतना फंसा हुआ है, इतना फंसा हुआ है कि उन्होंने एग्जाम्पल भी क्या दिया कि जैसे कि एक लोभी मनुष्य डूबता हुआ भी धन की गठरी को नहीं छोड़ पाता और अंत में उसी धन की गठरी के जो भार है उससे वो डूब जाता है। तो ऐसी ही कुछ हमारी हालत है। हमारे रिश्ते, नाते, मोह, माया हम लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, छूटते हुए छूटते नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे कर्म बंधन भी इतने कड़े हैं। इसके लिए हमारा आता है सब्जेक्ट ज्ञान योग। ठीक है, जितना आप ज्ञान धारण करेंगे, ज्ञान सुनेंगे, उतना आपको जो आपके अंदर मोह है संबंधों के प्रति, क्योंकि देखिए वो बार बार समझाते हैं, भगवान कृष्ण बार बार अर्जुन को समझाते हैं। अष्टवक्र गीता में कहा, उपनिषदों के अंदर कथाओं के द्वारा बताने की कोशिश करी कि भाई आपके तो अनंत जन्म हो चुके हैं। जो आज आपको जीवन में अर्थ, आपको जो आपको अपने जीवन में अर्थ लग रहा है, वो इस जीवन पूरा होने के बाद अर्थहीन हो जाएगा। कोई अर्थ नहीं रहेगा इस जीवन का जब आपका एक बार ये जीवन छूट जाएगा। मतलब ये जन्म पूरा हुआ तो इस जन्म में जो भी है उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। जो यहाँ से जाने वाले हैं उनके लिए यहाँ का बंधन टूट चुका है। ठीक है, तो इसलिए हमें अपनी आंखें खोलनी चाहिए। शास्त्र हमें ये बार बार बता रहे हैं कि हमें अपनी आसक्तियों को छोड़ना होगा, हमें कौन से कर्म को त्यागना होगा और कौन से कर्मों को ग्रहण करना होगा, इसके बारे में भी बताया है। पर उन्होंने साथ ही साथ एक बहुत सुंदर बात ये कही है कि जो ज्ञानी पुरुष होता है और जो जीवन मुक्त पुरुष होता है, वो स्वतः ही, मतलब स्वभाव से ही कर्म त्याग, क्या बोल रहे हैं, कर्मों के त्याग और ग्रहण करने से कोई प्रयोजन नहीं रखता है। मतलब वो कर्म को ग्रहण करे या त्याग करे, उससे उसका कोई प्रयोजन, मतलब कोई सिद्ध ही नहीं होता है, क्योंकि वो जीवन मुक्त है। वो कोई कर्म कर रहा है या कोई कर्म को त्याग रहा है, वो हमेशा ही स्वभाव से ही जीवन मुक्त अवस्था में है। कौन? जो ज्ञानी है। तो आज हम इसकी बात करेंगे कि स्वभाव से तो हम परमार्थ स्वरूप है, लेकिन हमें इसके बारे में जागरूक रहना है। इसके लिए हमें जितना हो सके ऐसी चीज़ों का अध्ययन मनन करना होगा जो हमें परम सत्य की ओर लेकर जाए, और जो झूठा है उसकी तरफ हमारी आंखें खोल दे, हमारे आँखों के आगे से माया का पर्दा हट जाए। क्योंकि ये माया बहुत ही प्रबल है। ज्ञान हमारे बुद्धि में टिकता नहीं, इसलिए ज्ञान जब तक 1 घंटा हम सुनते हैं तब तक हमारे बुद्धि में ये समझ रहती है कि हम परमार्थ स्वरूप हैं, हम ब्रह्म स्वरूप हैं, हम बेहद की परम आत्माएं हैं, हम ही दिव्य आत्माएं हैं, हम ही प्रकाशित आत्माएं हैं। हम स्व प्रकाशित थे, लेकिन हम अपने आप को भूल जाते हैं, बार बार भूल जाते हैं, और ये ज्ञान ही हमें बार बार स्मृति में रखता है। ठीक है, तो हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए कि तुम स्वभाव से परमार्थ स्वरूप हो और राग आदि सभी दोषों से रहित हो, इसको समझने के लिए हमें अपने नित्य कर्मों में परिवर्तन लाना होगा। अपनी सोच में, बुद्धि
मन और बुद्धि में परिवर्तन लाना। सबसे पहले बुद्धि परिवर्तन होगी तो बुद्धि द्वारा मन में जो भी संकल्प या विचार आते हैं उसमें परिवर्तन आएगा। और कर्मों का हमें कभी भी त्याग करने के लिए नहीं कहा गया है। जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था, अगर आपने कल जो हमने सैटरडे का एपिसोड लिया था कि अविनाशी परम शांति में हमने क्या चीज़ पढ़ी थी कि जिसका अंतरकरण परम शांति से की शीतलता से भरा हुआ है, उस व्यक्ति के लिए चाहे वन हो चाहे गृहस्थ हो एक ही बात है। ठीक है, इसीलिए गृहस्थी को भी सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा, क्योंकि हमें कोई भी कर्मों को त्यागने का ज्ञान नहीं दिया। मन से सन्यासी बनने के लिए बात की है। सन्यासी मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़ जाए, सन्यासी बनना है। वैराग्य हमें तभी आएगा जब हम इस जगत के सही असली स्वरूप को जान जाएंगे। इन आँखों से दिखने वाला जगत प्रपंच को हम समझ जाएंगे कि वो नाशवान है और अपने सत्य स्वरूप को समझ जाएंगे। तभी हमें हमेशा ये ध्यान रहेगा कि हम उस परमात्म स्वरूप है, हमारा हम ही वही है, वो हम है, हम वही है, सो हम बोला ना। तो इसीलिए हमें इसके अभ्यास के लिए ही ये सब चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ता है।